श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ करने के लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। विधिपूर्वक किया गया पाठ ही फलदायक होता है। तैयारी और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान में बैठें। सबसे पहले श्री हनुमान जी की एक प्रतिमा या चित्र अपने सामने स्थापित करें। यदि संभव हो तो श्री राम दरबार की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर एक तांबे का कलश स्थापित करें। कलश में जल भरकर उसके ऊपर एक सूखा नारियल रखें। ध्यान दें कि नारियल में पानी न हो। इस नारियल पर एक त्रिकोणी ध्वजा, झंडा लपेटें। यह ध्वजा हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है। नारियल का जो नुकीला सिरा है उसे नीचे की तरफ रखें और ऊपर के समतल भाग पर ध्वजा लपेटकर उसे मौली से बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना नाम, गोत्र, आज की तिथि और पता बोलें। अपनी मनोकामना को मन में ध्यान करते हुए यह कहें, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह हनुमत वडवानल स्तोत्र का गुप्त पाठ करने जा रहा हूं। कृपया आइए और मेरा यह पाठ स्वीकार करके मुझ पर अपनी कृपा बनाए। इतना कहकर वह जल हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हुए उनका 5 बार नाम लें। पाठ और भोग। अब हनुमान जी के सामने एक साफ बर्तन में 1.25 किलो गेहूं और उसके ऊपर गुड़ की 1 या 2 डली रखें। इसके बाद राम नाम की एक माला का जाप करें। इसके पश्चात आप श्री हनुमत वडवानल स्तोत्र का 11 बार लगातार पाठ करें। जब पाठ पूरा हो जाए तो हनुमान जी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, मेरा यह भोग स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा का आशीर्वाद प्रदान करें। अनुष्ठान का समापन। पाठ के बाद वह गेहूं और गुड़ पूरे दिन हनुमान जी के सामने ही रखे रहने दें। इस दिन आप पूरी तरह से सात्विक रहें। लहसुन और प्याज का सेवन न करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा और अंडा तो हमेशा के लिए त्याग दें, खासकर यदि आप हनुमान जी की शरण में आना चाहते हैं। शाम होने पर वह गेहूं और गुड़ किसी मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। साथ ही हनुमान जी को एक मीठा पान और वह ध्वजा वाला नारियल भी भेंट करके आए। कलश में रखा हुआ जल किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। आपकी जो भी समस्या या मनोकामना है, आप देखेंगे कि उसका सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य मिलेगा।